वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 आज स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पेपर्स, प्लेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। मीन्स हमारा जो पेपर है वो क्या है, एक प्लेन सरफेस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये क्या है, पेपर है, ये क्या है, प्लेन है एकदम। तो हम इसका जो सरफेस है वो कैसा है, एकदम प्लेन है, चिकना है, तो हम इसे बोलते हैं प्लेन सरफेस। और जैसे मान लो ये हमारा पेन है, तो ये भी इसका भी सरफेस है, लेकिन ये क्या है, खुरदरा है, तो इसे हम प्लेन नहीं बोलेंगे। तो और ये पेपर क्या है, ये प्लेन सरफेस है, तो इसे बोलते हैं प्लेन सरफेस। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा प्लेन कर्व। कर्व मेड ऑन प्लेन सरफेस विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल एंड विदाउट ट्रेसिंग। मीन्स हमारा ऐसा कर्व जो प्लेन सरफेस पे बने विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल, मतलब बिना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये हमारा प्लेन, पहला हमारा क्या टॉपिक है कि प्लेन सरफेस होना चाहिए। तो जैसे हमने प्लेन सरफेस, हमारा ये पेपर है। देन सेकंड है विदाउट लिफ्टिंग पेन। मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया और बिना पेन उठाए हमने ये एक शेप बना दिया, तो ये क्या है, प्लेन कर्व है, हमने प्लेन कर्व बनाया है। ठीक है, मान लो सेकंड मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे बना दिया, ये क्या है, हमारा प्लेन कर्व। और फिर एंड विदाउट रेट्रेसिंग। मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और फिर यहाँ ले जाकर हमने ख़त्म कर दिया। रेट्रेसिंग का मतलब होता है कि उसी लाइन पर हम दोबारा ना चलाएं या फिर काटे ना। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ ले गए और फिर हमने यहाँ से ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे एक बार इस लाइन पे फिर दोबारा हमने पेन चला दिया, तो इसे रेट्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, विदाउट रेट्रेसिंग। मीन्स बिना दोबारा पेन चलाए हमें क्या करना है, वो जो बनाते हैं हम कर्व, उसे बोलते हैं प्लेन कर्व। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है प्लेन क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व। तो मतलब हमारा जो कर्व है, प्लेन कर्व कैसा होना चाहिए, क्लोज। एग्जाम्पल हमने एक क्या लिया, सर्कल लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोज है, हर तरफ से क्या है, बंद है। और ये क्या है, प्लेन कर्व भी है। क्यों, हमने एक बार में बस स्टार्ट किया और वहाँ पे लाकर एंड कर दिया, हमने दोबारा उस पर पेन नहीं चलाया, तो हमारी ये प्लेन कर्व भी हो गया और प्लस में क्या हो गया, हमारा क्लोज भी है। तो क्लोज, प्लेन क्लोज कर्व। देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट है पॉलीगन्स। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड पॉलीगन। मीन्स हमारा एक क्लोज कर्व होगा जो सिर्फ हमारे लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसे हम बोलेंगे पॉलीगन। जैसे हमारा ट्रायंगल है, हमारा क्या है, ट्रायंगल क्लोज है, तो क्लोज कर्व होना चाहिए। क्लोज है, हर तरफ से बंद है, खुला नहीं है। और कैसा होना चाहिए, ओनली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा ऐसे नहीं आना चाहिए, ये हमारा क्या है, हमने ये क्या कर दिया, कर्व कर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हम सिर्फ लाइन का यूज़ करके बनाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम पॉलीगन। लाइक ये भी ऐसे ही है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लाकर हमने ख़त्म कर दिया, और ये क्या है, सिंपल है, सिंपल कर्व, और लाइन से हमने सिर्फ बनाया है, कर्व का हमने कहीं यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये पॉलीगन हो जाएगा। देन फिफ्थ हमारा पॉइंट है डायगोनल्स। अ डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। मतलब हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो देखिए, जैसे हमने एक बॉक्स लिया या रेक्टेंगुलर लिया हमने, तो हम कभी भी स्टार्ट कैसे करते हैं, हमने ए लिया, फिर बी लिया, हमने फिर सी लिया, फिर हमने डी पॉइंट लिया। तो हमारा क्या होता है, पहले ये पॉइंट आया, फिर उसके बाद ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया, फिर ये आया। तो जो ये हमें जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो जो वर्टेक्स है वो इसके बाद ये वाला आता है और इसके बाद ये, लेकिन हमें क्या करना है, एक वर्टेक्स को छोड़ के जब हम दूसरे वर्टेक्स के साथ मैच कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम नॉन कंसेक्यूटिव। ठीक है, नॉन कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे हमारे दो डायगोनल्स बन रहे हैं, जैसे बी और डी, ए और सी,
तो हमारे दो नॉन कंसेक्यूटिव बन रहे, यहाँ पे बी और डी से हमने मैच कर दिया, ए और सी से, तो हमारे यहाँ पे ये डायगोनल्स हो गए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। हमने पॉलीगन्स तो पढ़ लिया कि क्या होता है, लेकिन पॉलीगन्स के अब हम टाइप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है उसका कनकेव पॉलीगन, विच इज़ मोर देन 180 डिग्री एंड इंटीरियर डायगोनल्स। मीन्स हमारा जो एंगल है वो कैसा होनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास जो भी शेप है उसका कोई ना कोई एंगल कैसा होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। 180 से क्या होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे दो, यहाँ पे क्या एंगल क्या है, 180 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगन। एंड दूसरी चीज़ हमारा जो डायगोनल होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए। इंटीरियर में शेप के अंदर बनना चाहिए। तो देखिए हमारा ये डायगोनल, हमारे इससे यहाँ पे हमने एक डायगोनल बना दिया, फिर हमने दूसरा डायगोनल बनाया, फिर हम यहाँ पे इससे हम यहाँ भी इसे भी डायगोनल बना सकते हैं। देन हम इससे भी डायगोनल बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, बहुत सारे डायगोनल्स हो गए। तो हम इसे बोलते हैं, जो इंटीरियर हमारा डायगोनल बने उसे बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। देन सेकंड है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, विच इज़ लेस देन 180। हमारा वो क्या था, 180 से मोर था, और ये क्या है हमारा लेस है। मीन्स 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो शेप हम बनाएंगे वो हमारे उसमें 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड एक्सटीरियर डायगोनल्स, और इसके डायगोनल्स जो है वो बाहर बनेंगे। देखिए हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो हमारा ये डायरेक्ट हम इससे हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सटीरियर क्या होगा, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, शेप के हम बाहर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ बाहर का डायगोनल हो गया, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। तो जो बाहर डायगोनल बनता है और 180 से क्या होता है, लेस देन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। देन थर्ड हमारा आता है रेगुलर पॉलीगन, इक्वे एंगुलर एंड इक्विलैटरल बोथ आर इक्वल। इक्वे एंगुलर मीन्स होता है हमारा जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन जो इक्विलैटरल है वो हमारा साइड को बोलते हैं, तो हमारा जो साइड है वो भी सेम होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। तो हमारा ये ट्रायंगल जो है ये हमारा क्या है, रेगुलर। देन हम सेकंड डायग्राम देखते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसमें क्या है, सॉरी ये हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर में भी हमारा क्या है, सारे जो स्क्वायर का हम चारों साइड्स क्या होता है, बराबर होता है, और जो हमारा ये एंगल है ये भी क्या होता है, बराबर होता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन। देन फोर्थ है हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर था उसके सेम ऑपोजिट, एटलीस्ट वन एंगल एंड वन साइड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एंगल्स एंड साइड ऑफ पॉलीगन। मीन्स जो हम पॉलीगन बनाएंगे उसका एक साइड या एक एंगल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे हमारा ये और ये साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर का है, और ये साइड हमारा 6 सेंटीमीटर का है, तो हो गया ये अलग, तो इसलिए ये होगा इरेगुलर पॉलीगन। देन हम सेम यहाँ देखते हैं, ये हमारा एंगल, ये एंगल सेम है, और ये एंगल सेम है, मतलब ये दोनों क्या है, इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ भी इरेगुलर हो गया। देन हम साइड्स की बात करते हैं, तो ये देखिए ये हमारी इतनी, ये मान लो 2 सेंटीमीटर का होगा, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है, तो ये साइड्स भी अलग है, तो इसलिए ये भी अलग हो गया, इसलिए हम इसे बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन।